हेलो दोस्तों, मैं अमन सर आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कुछ बेसिक फंडा या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट कर सकते हैं मैथ का लेकर आया हूँ, जिसमें कुछ फॉर्मूला लेंगे हम, उसको ड्राइव करेंगे और कैसे ये आता है, कैसे होता है, ये हम जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, आपसे एक अनुरोध है कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वो घंटा का नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे कि आपको इस तरह के और भी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करें, और अगर बुरा लगे तो कमेंट करके हमें बताएं क्या बुरा लगा और क्या अच्छा लगा। लेकिन हाँ, लाइक या डिसलाइक जरूर करें। अच्छा लगा तो लाइक, खराब लगा तो डिसलाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला हम लेते हैं कि सर लोग पढ़ाते हैं या फिर और भी टीचर लोग पढ़ाते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बट हम पूछते हैं ये होता कैसे है, हाउ। कभी आप लोगों ने ये सोचा कि होता कैसे है? तो चलिए हम आज इसीलिए हैं आप लोगों के पास खड़े, इसी को हम प्रूव करते हैं होता कैसे है। प्रूव, टू प्रूव इट, होता कैसे है। देखिए हम लोग लेते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग जानते हैं ना 2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4, लेकिन ये कैसे हुआ 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। 3 स्क्वायर इक्वल टू होता है 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। 4 स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो सेम इसी तरह से हम लोग लेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं, ये लिख लिए। अब इसको इस a को पकड़ते हैं, इस a को ऐसे लिए, इसके साथ इंटू किए। ठीक, अब इस b को लिए a प्लस बी के साथ इंटू किए। अब इसमें देखते हैं जब हम लोग गुना करेंगे तो क्या निकलता है a इंटू ए इक्वल टू क्या होगा a स्क्वायर, प्लस यहाँ प्लस साइन दे दिए, a इंटू बी इक्वल टू होता है ab, प्लस साइन था प्लस दे दिए, b इंटू ए इक्वल टू क्या होता है ab, प्लस b इंटू बी होता है b स्क्वायर। अब इसको हम ऐड करेंगे, ये a स्क्वायर लिख दिए, ये b स्क्वायर प्लस में है तो b स्क्वायर लिख दिए, प्लस ये और ये दोनों सेम है तो 2ab हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए प्रूव हुआ? प्रूव हो गया। अब आपसे कोई पूछेगा कि ये कैसे हुआ तो आप लोग बोल सकते हैं ना कैसे हुआ। तो चलिए दूसरा फॉर्मूला पर भी देखते हैं। अब दूसरा बहुत ही बेसिक फॉर्मूला जो कि बहुत ही आजकल प्रचलन में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन ये होता कैसे है, हाउ? कभी आप लोग ये सोचे हैं कैसे होता है? चलिए इसका भी प्रूव करते हैं। देखिए ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिए, इसको इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे अभी आप लोग को बताए, 2 स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3 इक्वल टू 9, दिस करके ऐसे होता है। ऐसे अब लिख लिए हम। अब हम इसको देखते हैं, इसको कॉमन लेंगे, ए माइनस बी इंटू किए माइनस बी, ए माइनस बी कर दिए। अब इसको करेंगे a इंटू ए स्क्वायर माइनस a इंटू ए बी, तो ए बी हो जाएगा, माइनस साइन ले माइनस दे दिए, माइनस ए बी क्या हो जाएगा माइनस का ए बी, माइनस माइनस प्लस होता है, बी स्क्वायर हो गया बी इंटू बी। अब आप बोलेंगे ये प्लस कैसे आया, तो इसका भी एक मेरे पास तरीका है। हम लोग जानते हैं माइनस माइनस इक्वल टू होता है प्लस, माइनस प्लस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस माइनस इक्वल टू होता है माइनस, प्लस प्लस इक्वल टू होता है प्लस। ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी आप लोग को याद रखना पड़ेगा। उसी अनुसार से ये देखिए माइनस माइनस इक्वल टू प्लस हुआ, यहाँ प्लस कर दिए। अब देखिए ये और ये दोनों कॉमन है, बराबर है, तो इसको क्या होगा ऐड करेंगे, a स्क्वायर माइनस
2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये देखिए ये चीज सेम है, मतलब ये भी प्रूफ। अब बताइए आपको ये कैसा लगा? क्या आप लोग ये पहले जानते थे? अगर जानते थे तो भी कोई बात नहीं, फिर से आप लोग का रिवीजन हो गया। और अगर नहीं जानते थे तो देख के सीख लीजिए। तो आप बताइए आपको कैसा लगा क्लास? ये क्लास अच्छा लगा तो एक बार लाइक करें और कमेंट करके बताइएगा कोई मिस्टेक है तो। चलिए दूसरा फॉर्मूला देखते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी इंटू के ए माइनस बी। अब ये भी कोई क्वेश्चन इसमें लग गया कि ये कैसे होता है, हाउ। तो क्या आप लोग ये जानते हैं? नहीं जानते तो हम हैं किस लिए यहाँ पे, आइए बताते हैं। इसको ही प्रूव करते हैं। इसको इस बार से लेंगे ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। चलिए इसको इससे इंटू करेंगे। ए इंटू ए स्क्वायर, माइनस साइन है माइनस दे दिए, ए इंटू बी ए बी प्लस बी इंटू ए बी। प्लस माइनस माइनस होता है, आप लोग को बताए थे प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, प्लस माइनस माइनस हो गया, बी इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए ये यहाँ पे प्लस है यहाँ पर माइनस है ना, तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताइए ये आया, हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको? क्या ये तरीका अच्छा लगा? ये आप लोग तो इसको याद करते थे बट क्यों ऐसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये तो आप लोग कभी नहीं सोचे। तो इसको आज आप लोग जान लीजिए। अब याद करने का कभी जरूरत पड़ेगा, अगर याद भी किए तो कोई पूछ दिया कि कैसे हुआ तो ये तो आप बता सकते हैं ना अपना। तो इसीलिए बोला जाता है कि अंधेरे में मत चलिए, आप पहले जानिए कि क्या होता है। पढ़ने का मतलब क्या होता है, जीवन में रोशनी डालना। इसलिए आप लोगों को हम बोलते हैं कि कुछ भी पढ़े, थोड़ा ही पढ़े बट उसका फुल जानकारी और कॉन्सेप्ट के साथ पढ़े ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। चलिए इस फॉर्मूला के आधारित पे आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 प्लस 3 स्क्वायर को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, या फिर ऐसे करते हैं 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ये करना। आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इसको निकालना है। तो इधर हम लोग लिखते हैं हियर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, और हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है बाय यूजिंग फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए ए इसका ये हो गया, बी ये हो गया, तो इसमें सेम करेंगे, पुट a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 3 इन द above formula. Therefore 2 plus 3 square equal to 2 square plus 3 square plus 2 into 3, क्योंकि 2 इंटू ए प्लस ए इंटू बी था। अब इसको देखते हैं, 2 स्क्वायर तो हो जाएगा 4, 3 स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 इक्वल टू हो जाएगा 12। इसको ऐड करेंगे 12 प्लस 9,
इक्वल टू हो जाएगा 21, 21 प्लस 4 25। आंसर हो गया ये। आप लोग देखिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको निकालना है। हम लोग इसमें देखेंगे हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1, या b इक्वल टू 1 भी लेंगे। चलिए, बाय यूजिंग फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। देन पुट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 1। देयरफॉर 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 1। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 1 तो 6 हो जाएगा। 9 में 1 10, 10 में माइनस जाएगा 6 इक्वल टू 4। ये हो गया आंसर। देखिए, कहीं कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आप लोग स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। आप लोग बताइए कैसा लग रहा है, कुछ कमेंट में कीजिए, लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? हियर a इक्वल टू 3 मान लिए, b इक्वल टू 2। देन बाय यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक, पुट देन पुट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। नाउ 3 माइनस 2, 3 स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 2। ये हो जाएगा 5 और 1 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 1, 5। ये इसका आंसर हो गया। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और नहीं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सबसे पहले तो समझिए कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से आता है ये सब जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर। और हाँ, कमेंट करके बताइए क्या आपको खराब लगा जो डिसलाइक किया आप लोग। तो चलिए, मेरे चैनल या आपका अपना चैनल, हम लोगों का चैनल गीता ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपको तो नॉलेज मिले ही, आपके दोस्तों को भी मिले, आस पड़ोस को भी मिले। और देखिए, यही एक ऐसा चीज है विद्या जो कि बांटने से बढ़ता है। ऐसा मत सोचिए कि नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, ऐसा मत सोचिए। आप बांटेंगे, आप भी सीखेंगे, आपके दोस्त भी सीखेंगे। या मान लीजिए एग्जाम्पल है, ये कहानी जैसे ही जो सोचना है। आप पढ़ रहे हैं, कल दिन आप पढ़ लिए, कुछ आपको डाउट आया, आप हमसे कांटेक्ट नहीं कर पाए, तो आप अपने आस पड़ोस से कांटेक्ट किए, तो आप उसको, वो जानता ही आपको क्या बताएगा, वो जानेगा, आपके साथ सीखेगा तो ना वो आपको बताएगा। ये भी छोड़िए, दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जानते हैं, आपके आस पड़ोस का कोई नहीं जानता है, तो आप उस बीच में अकेले एक पढ़े लिखे होंगे, तो क्या प्रॉफिट? आप पढ़े, आप अपने आसपास को ही पढ़ाए तो ना कुछ प्रॉफिट है। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।